नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं दर्शकों में इस वक्त की बड़ी खबर। दरअसल बेनीवाल की हार की वजह से कांग्रेस को हो रहा है पछतावा। ये पहली बार आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन कांग्रेस में अब खलबली मच चुकी है। दरअसल उपचुनाव में जैसे ही कांग्रेस पार्टी हारी तो हनुमान बेनीवाल पर सब बरस पड़े कि गठबंधन नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये सीटों का हारना भी हुआ है। दरअसल राजस्थान विधानसभा उपचुनाव की 7 सीटों पर आए परिणामों में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन इस बार कांग्रेस में गठबंधन नहीं था, जिसकी वजह से उल्टा कांग्रेस पर यह प्रदर्शन भारी पड़ा। दरअसल पिछले कई उपचुनावों में सबसे खराब रहा है। बीजेपी की जीत का श्रेय सीएम मजिला शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को दिया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस में 6 सीटों पर हार की जिम्मेदारी किसकी होगी, अभी तक ये तो तय नहीं है, लेकिन पार्टी में अंदर खाने घमासान मचा हुआ है। इसमें गोविंद सिंह डोटासरा खुद जिम्मेदारी लिए हुए बैठे हैं। बता दें कि राजस्थान उपचुनाव की सभी 7 सीटों का परिणाम आ गया है। इनमें से 5 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। कांग्रेस को 1 सीट पर और एक बाप पार्टी यानी बीएपी पर सीट जीत दर्ज की है। बीजेपी ने झुंझुनू, खींवसर, देवली, उनियारा, चलुम्बर, रामगढ़ में जीत का परचम ले रहा। वहीं कांग्रेस को दौसा और बाप को 84 में जीत से संतोष करना पड़ा है। बता दें कि इन उपचुनाव में कांग्रेस का सबसे प्रदर्शन जो खराब है वो रहा है, क्योंकि 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनावों के समय इन 7 सीटों में से कांग्रेस के पास 4 सीटें थी। ऐसे में आपको बता दें कि सीधे तौर पर यह है सबसे बड़ा कांग्रेस की हार का जो कारण है। 5 कारण हम आपको बताएंगे। उसमें से पहला बड़ा ये कारण है कि कांग्रेस ने किसी बड़े नेताओं के साथ गठबंधन नहीं किया, यानी उन्होंने तालमेल बैठाया ही नहीं। गोविंद सिंह डोटासरा ही खुद गठबंधन से इनकार करते हुए नजर आए। ऐसे में कांग्रेस के लिए हनुमान बेनीवाल बड़ी चुनौती बन गए। अब खुद अंदर खाने अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी बड़े दोष देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरएलपी से गठबंधन हो जाता तो आज कांग्रेस के हाथ में 3 सीटें होती। दरअसल इसका खामियाजा उनके समर्थकों को भी भुगतना पड़ा है। ये सभी नेता अलग अलग ही दिखे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इन उपचुनावों में प्रचार करते नजर आए, लेकिन उन्हें सचिन पायलट और अशोक गहलोत से चुनाव मैनेजमेंट में साथ नहीं मिला। दूसरा कारण यह भी रहा है कि टिकटों के वितरण में कांग्रेस के उपचुनाव को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। जन भावनाओं की अपेक्षा परिवारवाद और जातिवाद पर फोकस करने का आरोप लगा, जिससे कई नेताओं ने निर्दलीय ताल ठोक दी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण झुंझुनू और देवली उनियारा सीट है, जहां निर्दलीयों ने खेल बिगाड़ दिया। ऐसे में अगर ये तालमेल बिठाया जाता तो कांग्रेस को बड़ा सपोर्ट मिल जाता। 2023 के विधानसभा चुनाव की बात ही इस बार छोटे दलों से गठबंधन नहीं करने से भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि लोकसभा में 3 सीटों पर गठबंधन हुआ था और तीनों सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। लेकिन इस बार से फिर से गठबंधन नहीं करना नुकसानदायक ही रहा है। लेकिन कांग्रेस अंदर खाने ये सोच रही थी गठबंधन नहीं करने से उन्हें बड़ा फायदा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं की अब जगह भी खाली होने वाली है, यानी उनकी जगह बदलने वाली है। हार में ये कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी का गुटबाजी से पुराना रिश्ता रहा है, जिसके कारण कांग्रेस को कई बार नुकसान उठाना पड़ा है। शायद दिल्ली और जैसलमेर की होटलों में विधायकों को ठहरना हो, इससे पार्टी के लिए एक लक्ष्य पर काम करना मुश्किल हो गया, जिससे पार्टी और प्रत्याशी दोनों लोग ही जनमत से साधने में नाकाम रहे। कांग्रेस का मुद्दों पर कमजोर प्रदर्शन दिखा। राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बजलाल सरकार को घेरने में नाकाम रही। बस पर्ची खिलाते रहे, लेकिन कभी पर्ची के सीएम के बारे में नहीं बोले, उनके दी हुई घोषणाओं के बारे में कोई बात नहीं की। लेकिन एक ही बात कही कि पर्ची वाला सीएम। लेकिन पर्ची वाले सीएम के कुछ घिरने या आरोप प्रत्यारोप करने थे, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, जिससे उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। ऊपर से टिकट न मिलने के कारण कई नेता विरोध पर उतर आए, जिससे पार्टी के प्रदर्शन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा। कांग्रेस में अंदर खाने यह चल रहा है कि अब कांग्रेस के बड़े नेताओं की जगह भी जाने माने हुए हैं, जैसे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी। इन सभी की अब आपको बता दें कि एक बार फिर से सीटों में फेरबदल देखने को मिलेगा। दरअसल इनकी जगह अब और कोई लेने वाला है। लेकिन आप किस नजरिए से देखते हैं, कांग्रेस पार्टी की हार के कारणों को आप किस प्रकार बताते हैं, जरूर बताएं। इसमें आपको बता दें कि हाथ में बोतल और चेहरे पर मुस्कान, हनुमान बेनीवाल की हार पर सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। हनुमान बेनीवाल की हार की बात चल रही है, लेकिन कौन सबसे ज्यादा खुश है? कांग्रेस इतनी खुश नहीं है। हनुमान बेनीवाल आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन था, जिसकी वजह से हमें हार मिली। लेकिन इधर हनुमान बेनीवाल की हार से ज्योति मिर्धा इतनी खुश नजर आ रही है, राजस्थान में वो डांस करती हुई नजर आ रही है। बेनीवाल की हार पर सबसे ज्यादा खुश मिर्धा ने बोतल को खाली किया।
दरअसल 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव परिणाम घोषित हुए। इसके तहत आरएलपी के नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की जैसे ही हार हुई, यानी उनकी पत्नी को हार का सामना करना पड़ा, तो इधर कट्टर विरोधी ज्योति मिर्धा ने जमकर जीत का जश्न मनाया, यानी हार को भूल गए। ज्योति मिर्धा बेनीवाल से विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 में लगातार 2 बार शिकस्त खा चुकी हैं। तब से ज्योति मिर्धा और बेनीवाल के बीच जमकर सियासी जुबानी जंग छिड़ी हुई है। इसी दौरान बेनीवाल की हार से बेहद खुश ज्योति मिर्धा ने मिमिक्री करते हुए बेनीवाल की पार्टी का चुनाव चिन्ह बोतल को उल्टा करते हुए पानी खाली करके जश्न मनाया। बेनीवाल ने कार्यकर्ताओं के सामने घर का दरवाजा भी बंद कर लिया, लेकिन यह कोई बड़ा कारण नहीं था क्योंकि भीड़ ज्यादा थी और बेनीवाल ने बाहर आकर दरवाजा खोलकर लोगों से बातचीत की, फिर अंदर जाते हुए दरवाजा बंद किया गया। लेकिन अंदर खाने इस बारे में भी सियासी चर्चाएं हो रही है। साथ ही हनुमान बेनीवाल को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर बताएं।